फूलों की खुशबू तो हवा के विपरीत नहीं जाती, लेकिन शुभमन गिल और उसकी युवा ऊर्जा वाली ये टीम, खास तौर पे यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत, इनके कारनामों की खुशबू पूरी दुनिया में फैल गई है। देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है, और वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं खासतौर पे बैटिंग पिचेस पे, वो फिर नकारा कर देती है ऑपोजिशन को। क्योंकि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने पकड़ के मेरे पैन के स्टोक का, लिटरली बता रहा हूं, मुंह से भी पीछे से भी घंटा बजा दिया है। मतलब शुभमन गिल ने भी सो ठोक दिया, यशस्वी जायसवाल ने भी सो ठोक दिया, और मेरे पैन का सबसे पहले ये सोनू पीली चप्पल को बाहर निकालो। आज मैं बोलूंगा कि आज सेंचुरी के साथ यशस्वी जायसवाल एक रैंक ऊपर प्रमोट हो गए एज अ टेस्ट बैटर। मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है, क्योंकि ये वाहिद बंदा है जिसने आते ही अभी अपने तीनों फॉर्मेट में 100 की, और अभी 23 साल का है। जैसे गिल मारता था जैसे जायसवाल मार, समझ ही नहीं आ रही थी ये तमाशा क्या हो रहा है। गिल टू जायसवाल, जायसवाल टू गिल, गिल टू जायसवाल, जायसवाल टू गिल। 3 अलग अलग मौकों पर ये जोड़ी एक ओवर में 3-3 चौके लगा रही है, तो ये बेसबॉल क्रिकेट नहीं है तो क्या है भाई, ये तो बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, अद्भुत कारनामा है भारतीय क्रिकेट का, जिन्होंने बिना किसी दबाव के दिखा दिया कि कैसे बल्लेबाजी की जाती है। बात करें, स्ट्रॉन्ग कौन लग रहा है? मुझे इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अच्छा, रीजन है पीछे? इंडिया के पास भी यंग टैलेंट, इंग्लैंड के पास भी यंग टैलेंट है। क्योंकि यंग टैलेंट तो है, मतलब कि इंडिया के पास भी और इंग्लैंड के पास भी है, लेकिन हम इंग्लैंड की जो टीम है उसे सपोर्ट करते हैं। मतलब कि जो इंडिया है वो 5 मैच, अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना, अब फैमिली। 5 मैच हैं, मुझे बताइए इंग्लैंड कितने जीतेगा? इंग्लैंड जो है मुझे तो लगता है वो 5 के 5 मैच, 5 के 5 जी बिल्कुल, क्योंकि जो इंडिया है वो कुछ ज्यादा नहीं हो गया अपनी जो होम ग्राउंड है, मतलब कि अपने मुल्क में जीतता है वो, मतलब मुल्क में जीता, बाहर नहीं अपने मुल्क में जीता, बाहर जाके नहीं। लेकिन सर T20 कंट्रोल, नो डाउट ड्यूटी के अंदर अच्छी कप्तानी की है इस बंदे ने, बट द पॉइंट इज दैट कि आप इतना प्रेशर हैंडल कर लो, क्योंकि इंडिया का होम ग्राउंड नहीं है, इंग्लैंड है, आपने इंग्लैंड जाकर खेलना है, और बेन स्टोक्स ने रिटेन किया है एज ए कैप्टन, और जब एज ए कैप्टन आप इस बंदे को रिटेन कर ले तो इट मींस कि आपके जो वो कहते हैं ना कि अमावस की रात है, वो आपको दिखना स्टार्ट हो गई है थोड़ी बहुत। शुभमन गिल ने जिस तरह की इनिंग खेली और पूरा मैच को लेके चले, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भरा हुआ उसके अंदर, अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, फोकस है, वो एक माइंड है, जाना है नए बॉल पे अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, रन्स करने हैं। मुझे पर्सनली अगर मैं अपने दिल की बात करती हूँ, मुझे शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर लगता है कि जिससे मुझे कभी बहुत ज्यादा एक बिलीव नहीं हुआ कि ये प्लेयर ये तो है तो ये तो करके ही जाएगा। जैसे जायसवाल के साथ मेरी एक फीलिंग्स जुड़ती हैं कि नहीं जायसवाल है तो वो करेगा, बट शुभमन गिल के साथ उस तरह से होती नहीं है। बट टुडे द वे ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। तो बेसबॉल का धुआं मचाया हुआ है, पागल बनाया हुआ है। बेसबॉल का रियल बेसबॉल नहीं है, जेसबॉल है जो ये लड़का खेल रहा है। ये अपनी नेचुरल गेम खेलता है, अपनी नेचुरल गेम से क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है। बेसबॉल ने बेसबॉल उड़ाया, अंग्रेजों का घमंड जमीन पर आया, यशस्वी जायसवाल कर दिया बड़ा कमाल। घंटे के साथ साथ बाजा बजा दिया, छनकना बजा दिया, क्या बैटिंग किया जायसवाल ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये रिएक्शन। तो दोस्तों, भारत की बैटिंग देखकर पाकिस्तान हैरान हो चुका है। जी हां, जैसे जिस तरह से शुभम गिल, जिस तरह से यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने बैटिंग किया है, लाजवाब। खासकर शुभम गिल और पंत ने जो इनिंग्स खेली है, लाजवाब इनिंग्स खेली है। ऋषभ पंत ने अपने इनिंग्स में ना सिर्फ बाउंड्री लगाई, बल्कि जिस तरह से उन्होंने 4 मारा स्टार्टिंग के दूसरी बॉल पे, वो लाजवाब था। और पूरे कमेंट्री पैनल में हैरान हो चुके हैं कि जिस तरह से बैटिंग ऋषभ पंत ने फॉर्म में आने के बाद से कर रहे हैं, बहुत ही लाजवाब है और इंडिया के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद रमीज राजा क्या बातें कर रहे हैं। गिल ने भी सो ठोक दिया, यशस्वी जायसवाल ने भी सो ठोक दिया, और मेरे पैन का सबसे पहले सोनू पीली चप्पल को बाहर निकालो। मतलब पैन के स्टोक को तो बजाया, लेकिन सबसे पहले ये सोनू पीली चप्पल को बाहर निकालो, क्योंकि ये घंटे का फैन है। मुझे बताना जरा बताना और मुझे दिखाना कि बेटा बाबर आजम के इंग्लैंड में कितने सो हैं टेस्ट में। बाबर आजम के इंग्लैंड में कितने सो हैं टेस्ट में? एक भी नहीं है बेटा, एक भी बाबर आजम का इंग्लैंड में टेस्ट में सो नहीं है। यशस्वी जायसवाल ने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में इंग्लैंड में उसका ये पहला मैच था, उसने बजा दिया पैन का स्टोक की। और वो किधर गए बबरों के फैन? बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल, उस नाड़े को बेटा बत्ती बना के अंदर ले लो, क्योंकि शुभमन गिल ने ना कप्तानी पारी खेली है, मैच्योरिटी दिखा के गया। वो चौथे नंबर पे आया बैटिंग के लिए,
और 100 ठोक दिया उसने, 100 मारा। इंडिया 70 ओवर में ही भाईजान 300 कर गया था। ये पेस बॉल तो इंडिया खेल रहा है, ये इंग्लैंड कौन सी बेसबॉल खेल रहा है। लिटरली बता रहा हूँ बेटा, घंटा बजा दिया है मेरे भैन का स्टोक और वो मकलम और भैन का डकिट। बेटा इनको बत्ती बना के इनकी बेसबॉल इनके अंदर डाल दिया। क्या बैटिंग किया यंग इंडिया ने, क्या मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने। मतलब मजा आ गया। मतलब आप देखो क्लाउडी कंडीशन में आप पहले बैटिंग कर रहे हो और उन्होंने इंडिया को पहले बैटिंग इसी वजह से करवाई थी कि ये इंडिया के हम 40 में 5 आउट करेंगे। बेटा ये इंडिया की टीम है, पाकिस्तान की टीम होती ना तो शायद अभी तक पाकिस्तान 2 बार ऑल आउट हो चुका होता। ये इंडिया की टीम है, ये यंग इंडिया की टीम है और इसमें विराट और रोहित नहीं है। बहुत से पाकिस्तानी सुबह कह रहे थे वो देखें जी विराट रोहित नहीं है तो इंडिया तो फारग है जी, इंडिया तो कुछ बत्ती बना ये किया इंग्लैंड के साथ। मतलब तो मौसमी मेंढक टर टर कर रहे थे ना, आहा सबके मुंह बंद करवा दिए हैं। ऐसा रफाटा है उन क्रिटिक्स के मुंह पे कि उसकी गूंज भी पूरी दुनिया में फैल गई है। देखिए दुखती रग अगर भारतीय टीम की कोई थी पिछले काफी अरसे से, वो एक ही थी कि 3 बार 20 इनिंग्स में भारतीय टीम 300 तक पहुंची और 3 बार ही 250 तक, बाकी 14 इनिंग में इससे नीचे। इतना पैनापन है भारतीय बॉलिंग का, उन्हें टोटल ही नहीं दे सके। लेकिन आज गुरु सबसे बड़ा शुभ संकेत, नया खून है, नई उमंगें, अब है नई कहानी। सबसे बड़ी बात जो आज हुई कि एक नौजवान टीम एक ऐसी जगह पे जहां आपको टाइड के विपरीत तैरना था, जहां एडवर्सिटी वो स्टेयरिंग एट देम लाइक अ बैरल, वो करके दिखाया जो पूरी दुनिया में कोई ख्वाबो ख्याल में सोच नहीं सकता था। और एक ऐसी उद्घोषणा की कि भारतीय क्रिकेट को सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि भैया हमारी हर आने वाली पीढ़ी जो है वो पिछली से बेहतर है। और इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी को नहीं जा सकता। ड्रॉ देखा करते थे हम, ड्रॉ में जीत समझा करते थे। बहुत सारे मैच गावस्कर साहब 100-150 करके ड्रॉ की, उसी में जीत थी। मुझे याद है सचिन तेंदुलकर की पहली सीरीज जब पाकिस्तान में हम खेले ऑन ग्रीन टॉप पिचेस, और घास भी मूंछों वाली थी। इतना घास था कि गुरु गाय भैंस चरा लेते ना 2 हफ्ते तो वो दे वुड हैव सर्वाइव्ड ऑन दोस। तो मुझे लगता है कि वहां पे हम ड्रॉ करके आए थे तो हमें एक ऐसे एक्कोलेट्स मिले थे कि मानो हम जीत के आए। फिर धोनी आए, धोनी टेस्ट क्रिकेट की चैंपियनशिप्स में 2 मैच जीत के गए। 2007 में वर्ल्ड कप जीता, फिर 8, 9, 10 टेस्ट क्रिकेट में हम प्रकाष्ठा पे जीतने लग गए। विराट कोहली आए, वो एक अलग लेवल पे ले गए। 60% जीत टेस्ट क्रिकेट में विदेशों में जाके। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया हैरान हो चुका है। बल्कि पाकिस्तान ये कयास लगाया हुआ था कि भारत 5-0 से ये श्रृंखला हारेगी। कि जिस तरह की भारत की बैटिंग है, ना तो रोहित शर्मा, ना तो विराट कोहली, ना तो रविंद्र अश्विन, कोई भी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी क्या यशस्वी जायसवाल, शुभम गिल और जिस तरह से केएल राहुल हो चाहे ऋषभ पंत हो, क्या लाजवाब इनिंग्स खेली है। और इसके बदौलत भारत एक विशाल स्कोर की तरफ चला जा रहा है। और 3 विकेट पर 300 से 60 रन से ज्यादा बना दिए भारत ने सिर्फ पहले दिन के सिर्फ 83 ओवर के 84 ओवर के मैच में। अगर वही बात करें आज, अगर भारत 300-200 की लीड और ले लेता है तो तकरीबन 550 के आसपास की होगी, जो कि इंग्लैंड के लिए इतनी आसान नहीं होगी। उनके माना जा रहा है कि उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, बॉलिंग वीक है, लेकिन इतनी आसान नहीं होगी कि भारत अगर नहीं भी जीता है इंग्लैंड के साथ तो एक ड्रॉ करने में कामयाब होएगा और उन लोगों को झटका लगेगा जो कि बात कर रहे हैं कि 5-0 से इंग्लैंड हराएगा भारत को।